नमस्कार दोस्तों। हाँ, डिस्क एक ऐसा वर्ड है जो बीमारी का पर्याय बन गया है। आज हम बात करते हैं कि डिस्क में ये हो गया है, डिस्क में वो हो गया है। तो छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे आपको और हमें जानकारी चाहिए, हमें समझना पड़ेगा कि वो क्या होते क्या हैं, क्योंकि एजुकेशन हेल्थ का पहला स्टेप है। आज हम बात कर रहे हैं स्लिप डिस्क की। स्लिप डिस्क के बारे में एक छोटी सी धारणा सभी लोगों के दिमाग में बैठ गई है कि स्लिप डिस्क का मतलब है कोई चीज़ अपनी जगह से खिसक गई है। मान लीजिए दो चीज़ें मेरे हाथ में हैं और ये चीज़ें अपनी जगह से खिसक गई हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है। स्लिप डिस्क मेडिकल टर्म नहीं है। जो टर्म है वो है प्रोट्रूजन ऑफ इंटरवर्टेबल डिस्क। प्रोट्रूजन का मतलब है वो चीज़ फैल जाती है अपनी जगह पे, अपनी जगह से दी हुई जगह से ज़्यादा। और उसमें भी जो बीच का हिस्सा है न्यूक्लियस पल्पोसस, ये जो हिस्सा है वो ज़्यादा फैलता है। बेसिकली बाहर फाइबर्स हैं। अगर डिस्क की बात करूं, बीच में से यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है और दोनों तरफ से नर्व रूट्स निकलते हैं, जिन नर्व रूट्स की वजह से आपको पेन होता है अगर ये डिस्क यहाँ कंप्रेस करती है। बेसिकली लगातार दबाव से, दबाव एक ऐसा शब्द है जो बेसिकली वहाँ पे जो स्पेस मिलना चाहिए डिस्क को, वो स्पेस अगर कम हो रहा है तो उसकी वजह से जो प्रेशर आया उसकी वजह से स्लिप डिस्क हो रहा है। ये हम दूसरे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या अलग कारण हो सकते हैं स्लिप डिस्क होने के। तो बेसिकली ये दबाव जब आता है तो ये जो हिस्सा है न्यूक्लियस पल्पोसस, ये फैलने शुरू करता है और ये इन फाइबर्स को धीरे धीरे बाहर कर देता है। दूसरी एक अवधारणा बन गई है कि स्लिप डिस्क है या प्रोट्रूजन ऑफ डिस्क है, फट गई है। ऐसा नहीं होता है। एनुलस टीयर का मतलब, जो एनुलस टीयर एक वर्ड आता है, उस टीयर का मतलब है एक पर्टिकुलर रीजन के कुछ फाइबर्स ब्रेक हो जाते हैं निरंतर दबाव की वजह से। तो दोस्तों, अलग अलग बातों में अलग अलग तरीके से मैं आपको कितनी बार भी समझाऊं तो एक शब्द आता है दबाव। जब तक उस दबाव का इलाज नहीं होगा स्लिप डिस्क जैसे कि तैसे रहेगी। लेकिन आज हमें ये बताया जाता है कि इसे काट दीजिए। इसे तो काट देंगे, दबाव का क्या करेंगे? दबाव तो जस का तस है। यही कारण है कि 60% केसेस, जो एक बहुत बड़ा फिगर है, 60% केसेस में लोगों को रीसर्जरी के लिए जाना पड़ता है। तो आप अपनी स्लिप डिस्क के कारण का इलाज कराइए, ना कि सिर्फ एक दर्द को दबाने के लिए कोई ऑपरेशन कराएं। धन्यवाद दोस्तों।